कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस हो, चाहे चिकित्सा कर्मी, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स, हर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना के खतरे के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आज न्यूज नेशन इन्हें सलाम करेगा और आपको दिखाएगा इनकी कहानी। मैं 7.5 साल जिस संस्थान में रहा, वहां बीते 2 महीनों में मैंने क्या देखा, किस तरीके से जब संस्थान को जरूरत थी कि अपने सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स का वो साथ दे, उन वॉरियर्स को कैसे उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी आज भी मेरे पास है कि आप हर डेस्क पर कम से कम प्रोवाइड करिए सैनिटाइजर। आपने प्रोमोस तो चला दिया कि हम सैनिटाइजर हर आदमी को दे रहे हैं, सैनिटाइजर तक आप नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गार्ड के पास 8th फ्लोर में, जबकि आप काम कर रहे हैं 9th फ्लोर में। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप दीजिए, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए, उसमें कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे नहीं दे रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जब सोचते हैं कि उसकी हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरों के बच्चों के लिए भी सेम पैमाना लेकर चलिए। और क्वेश्चन पूछने पर बाहर कर देना रास्ता नहीं है। इस जंग में हिंदुस्तान में कोई अकेला सिपाही नहीं है, हर एक शख्स सिपाही है और वो उसी मादा से लड़ता रहेगा। इस जंग को हिंदुस्तान जीतेगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं द वायर। कोरोना काल के दौर में कई मीडिया कर्मी भी इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, कुछ ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन इस दौर में भी हम देख रहे हैं कई मीडिया कर्मी, कई कर्मचारी अपने संस्थानों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिनमें ये भी आरोप है कि संस्थान अपने मीडिया कर्मियों को जबरन ऑफिस बुला रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन के दौर में भी नहीं करने दिया गया। साथ ही में कुछ मीडिया कर्मियों का आरोप है कि संस्थान उनकी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, और या फिर संस्थान जो है वो मीडिया कर्मियों की छटनी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के कई आरोप हम देख रहे हैं, और इसी तरह से अक्षय शुक्ल ने न्यूज़ नेशन पर कुछ आरोप लगाए हैं। अक्षय शुक्ल अब से कुछ समय पहले तक न्यूज़ नेशन के साथ एक एंकर के तौर पे, एक डिप्टी एडिटर के तौर पर जुड़े हुए थे। फिलहाल वो अब न्यूज़ नेशन के साथ नहीं है। अक्षय शुक्ल की आप बातचीत हमारे साथ सुनेंगे, और न्यूज़ नेशन का पक्ष जानने के लिए मैंने रंजीत कुमार, जो कि न्यूज़ नेशन के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनसे भी बातचीत करके न्यूज़ नेशन का पक्ष जाना है। तो आगे की वीडियो में आप ये दोनों पक्ष को सुनेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं अक्षय शुक्ल से मेरी बातचीत। अक्षय, सबसे पहले मुझे बताइए, आपने अभी रेजिग्नेशन दिया है, आपने हाल ही में ट्वीट भी किया था कि संस्थान जो है वो कुछ रिपोर्ट्स छुपा रहा है मीडिया कर्मियों की पॉजिटिव आने की। तो ये क्या पूरा मामला है? इस समय न्यूज़ नेशन का जो मैनेजमेंट है उस पे क्या आरोप हैं? सबसे पहले उसी आरोप से सृष्टि हम शुरू करते हैं, फिर बाकी चीजें मैं बताऊंगा कि आखिर मैं 7.5 साल जिस संस्थान में रहा, वहां बीते 2 महीनों में मैंने क्या देखा, किस तरीके से जब संस्थान को जरूरत थी कि अपने सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स का वो साथ दे, उन वॉरियर्स को कैसे उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये सोचिए कि जहां लगातार कहा जा रहा है कि आप अगर थोड़ा भी लक्षण मिलता है तो आप कांटेक्ट करिए डॉक्टर को, आप टेस्ट के लिए जाइए, लोगों को सेव करिए। हो सकता है आप तो रिकवर कर जाएं, बट हाँ, किसी की इम्यूनिटी कम है तो वो रिकवर ना कर पाए। खुद न्यूज़ नेशन ने ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम चलाए होंगे। खास तौर से मरकज का मामला जैसे ही सामने आया था, तो प्राइम टाइम डिबेट्स आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी किस तरीके से मरकज को घेरा गया, उसकी गलती को बार बार पॉइंट आउट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सिर्फ दूसरों के लिए नियम कायदे बताएंगे, आप खुद के लिए नियम कायदों को ताक पर रखेंगे? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ, जो मैं अभी लेकर भी बैठा हुआ हूँ, और इसकी एक कॉपी मैंने आपको भी एक फॉरवर्ड की है। जी। मेकअप आर्टिस्ट ने, सॉरी मैं नाम कोट कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी इसलिए है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी कोरोना पॉजिटिव का नाम डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं बीते कुछ दिनों में ऑफिस में, वो अपने आप को क्वारंटीन कर लें, क्योंकि ऑफिस की तरफ से कदम उठाए जाए जरूरी नहीं है। ईद के बाद से ऑफिस जब आए तो इनको कफ एंड कोल्ड की समस्या थी। मैं उस समय ऑफिस में ही था, एंड 30th मई को इनको बोला गया, जब ये ऑफिस आए और एंकर्स का ये मेकअप कर रहे थे या इनके बाल बना रहे थे, तो एंकर्स ने कहा कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्वारंटीन करना चाहिए। तब इन्हें क्वारंटीन किया गया। 31 मई से ये क्वारंटीन थे। कल इन्हें ऑफिस बुलाया गया। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि 24 मार्च को पहला आपने लॉकडाउन बुलाया था, यानी कोरोना उस समय फैलना शुरू हुआ था। ये वो सारे एम्प्लॉइज हैं, ये वो सारे वॉरियर्स हैं जो लगातार जा रहे हैं, पहली पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे हैं, और आज तक न्यूज़ नेशन ने एक भी टेस्ट अपने एम्प्लॉइज का नहीं कराया था।
सिर्फ फील्ड रिपोर्टर्स में कुछ का हुआ था जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू जिनका हुआ वो तो हो गया। अब जब मैंने कल ट्वीट किया, लोगों ने वहां पर बताया कि अच्छा इतने सारे पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए, तो आज करीब 7 से 8 लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था कराई गई है। अब हैरानी सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के रवैये को लेकर नहीं होती है, हैरानी तो मुझे सरकार के रवैये को लेकर भी हो रही है, क्योंकि मैंने ये मेल है मेरा जो मैंने डीएम नोएडा को भेजा था, और डीएम नोएडा को मैंने प्रॉपर ये अटेस्टेड कॉपी भेजी थी, और अटेस्टेड कॉपी के साथ मैंने डीएम नोएडा को व्हाट्सएप भी किया कि ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, आप ऑफिस में एक्शन लीजिए, क्योंकि एक ही लिफ्ट से लोग जा रहे हैं, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लोगों को झूठ बोल दिया जा रहा है कि कोई पॉजिटिव नहीं है। एक एंकर है, अभी वो के कांटेक्ट में आए थे और ये झूठ बोलकर बिठाया गया है कि उनको टाइफाइड है। तो यहाँ लोगों की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टीआरपी कितनी आ रही है, सबको बुलाया जाए, फ्री में पैसा नहीं देना है। ये सीनियर एंकर की बात है कि आपको घर बैठने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ये सीनियर एंकर ग्रुप में ये मैसेज करते हैं और उसके बाद रात को खुद घर में बैठकर वो शो करते हैं, वो खुद ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बोला जा रहा है कि आप ऑफिस आइए। तो ये पूरी तरह से एक हायरार्की बेस्ड आप बता रहे हैं कि जो बड़े पद पे हैं वो शायद भले ही वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन इन 2.5 महीनों में न्यूज नेशन के जो बाकी कर्मचारी हैं उनको लगातार ऑफिस बुलाया गया, उनको किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद ये आपके इस्तीफे तक की जो बात आई, अगर उस पर आप थोड़ा सा बताएं 2 मिनट में कि क्या मजबूरियां हुई कि आपका मैनेजमेंट से ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और आपको इस्तीफा देना पड़ा? मैं पूरी चीज समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कहा कि ये आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, लेकिन ये किसी ने बदला हो या ना बदला हो, न्यूज चैनल्स, खासतौर से न्यूज नेशन, क्योंकि मैं उसके बारे में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वहां मैंने काम किया, उसने इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इलेक्शन से आपको टीम की जरूरत थी, आपने लोगों को रिक्रूट कर लिया, इलेक्शन ओवर हो चुके हैं, अब आप 30% लोगों को पहले से ही कम करने की तैयारी में बैठे हुए थे। 14 से 16 लोगों की डिजिटल की टीम थी इंग्लिश की, उन्हें इमीडिएट फायर कर दिया, और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि जो डिजिटल हेड हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आप हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, सिस्टम्स प्रोवाइड कर दीजिए, काम तो करना ही है, तो उन्हें फायर कर दिया गया। एंड सबसे मजेदार बात यह है सृष्टि कि किसी को कोई भी रीजन नहीं दिया जाता है। जब टर्मिनेशन लेटर आ रहा है तो कोई रीजन नहीं है। इस बारे में लेकर मैंने भी एमडी से कई बार बातचीत की, वर्बली मैंने उनसे बातचीत की है, तो ये उनका रवैया होता है, उनके तरीके से बोला जाए तो बतेरे पड़े हैं यार, ये जितने में काम कर रहे हैं उतने में बतेरे पड़े हैं। अभी इस न्यूज चैनल में लोगों को निकाला जा रहा है, वो आधी सैलरी में आने को तैयार है, इस चैनल में कम है, यहाँ से आने को तैयार है। ये उनका एटीट्यूड है। लेटर है जो मैंने एचआर को कोट किया था, और एचआर ने जब हमें लेटर भेजा, मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि ये क्या सोचते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए नहीं हैं, और सरकार भी इस बात पे बिल्कुल इनका साथ देती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन शायद मीडिया के लिए नहीं है। ये कह देना कि कोरोना में किसी को आप निकालेंगे नहीं, किसी की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, ये अलग बात है। और मीडिया में हमें सिर्फ एक मेल आता है 24 अप्रैल को मेल आता है जिसमें लिखा जाता है कि चैनल बुरे दौर से चल रहा है, तो आपकी सैलरी 1 अप्रैल से कटेगी। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, 1 हफ्ते के अंदर चैनल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सैलरी डिडक्ट कर रहा है, एंड उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है सृष्टि। सबसे मैं क्लियरली बताता हूँ कि ये लोगों को लग रहा है कि मैं बाहर निकल गया, तो शायद इसलिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। मैंने चैनल में रहते हुए कई आर्टिकल्स लिखे, मैंने चैनल में रहते हुए एमडी तक के बात पहुंचाई। एडिटर हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग नियम है, ये एमडी ने क्लियर कहा है, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है, वक्त आने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेंगे। हमें भी यही स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई थी कि आप लोग एमपी में करना शुरू करिए। सो 2 एंकर्स ने अपोज किया था, मैंने और दोनों ने जब अपोज किया, कहा कि आपने हमें रिक्रूट नेशनल के लिए किया है, तो हम रीजनल में क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको रिक्रूट नेटवर्क के लिए किया है, और ये सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहीं पे भी इन रिटर्न नहीं है कि आपने रिक्रूट किया है नेशनल के लिए या उसके लिए है।
तो हमने उनको बताया कि आपने एक आदमी के साथ ऐसे ही किया है कि उनकी सैलरी ज्यादा है, फिर उससे बाहर कर दिया, और जब जरूरत नहीं है तो क्यों, और अगर जरूरत है तो सारे क्यों नहीं, रूल सारे एंकर्स के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं करेंगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो इस चीज को अपोजिशन हमने शुरू किया था कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, हम मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो एंकर रोस्टर हम हैंडल कर रहे थे, एंकर रोस्टर हमने मैनेज कर लिया विदाउट यूजिंग नेशनल एंकर। उत्तर प्रदेश और एमपी के जब सारे रोस्टर मैनेज हो गए, तब उन्होंने रोस्टर हमसे ले लिया, और उसके बाद ये मेंटल हैरेस करने की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई। आपका नाम रोस्टर में लगाया जाता था, आप ऑफिस जाते थे, हटा दिया जाता था विदाउट गिविंग एनी रीजन। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं एमपी में नहीं करूंगा, आपके नेशनल से भी हट गए। वर्क फ्रॉम होम में लगातार कर रहा था, लेकिन एक मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा था। फिर मुझे भी इन्होंने टर्मिनेट किया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने जो रेजिग्नेशन दिया था वो एक्सेप्ट नहीं किया, और इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया विदाउट गिविंग एनी रीजन। सो मैं इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हूँ। तो पहले आप इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि जब आपने मैंने जी वो इनका कहना है ओके। वो बाउंस हो गया, हमें मिला नहीं है, और मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन 31 मई को मैं ऑफिस गया था, उस दिन मेरे बुलेटिन्स लगे हुए थे, और उसको सडनली हटा दिया गया। रीजन जो वर्बली मुझे बताया गया वो ये था कि मैंने जो आर्टिकल्स लिखे और मैंने जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं वो शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है ऑफिस में। सील होने के बाद इन्होंने कुछ कोशिश की कि कुछ लोगों को घर भेजा जाए, 3 डेज का एक रोस्टर बनाया जाए, लेकिन मैंने मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी आज भी मेरे पास है, कि आप हर डेस्क पर कम से कम प्रोवाइड करिए सैनिटाइजर। आपने प्रोमोस तो चला दिए कि हम सैनिटाइजर हर आदमी को दे रहे हैं, सैनिटाइजर तक आप नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गार्ड के पास 8th फ्लोर में, जबकि आप काम कर रहे हैं 9th फ्लोर में। एक डेस्क पर मेरे मेल के बाद सैनिटाइजर आया, लेकिन काम करने वाले 50 लोग, एक छोटा सा डिब्बा एक डेस्क पर क्यों? अक्षय, मैं बस अंत करने में से पहले ये चाहती हूँ कि आप बहुत संक्षेप में बताएं कि आप इतने लंबे समय से मीडिया से जुड़े रहे हैं, तमाम चैनलों में आपने काम किया है, ये स्थिति सच में पहली बार सब लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक संस्थान के तौर पे न्यूज़ नेशन हो या कोई और संस्थान हो, कि क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने मीडिया कर्मियों के प्रति भी, हम भी एक जिम्मेदारी समझते हैं मीडिया की, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, कि किस तरह से रिपोर्ट्स बाहर आनी भी जरूरी है, लेकिन इस स्थिति में आप कैसे समझते हैं कि कैसे इस पैंडेमिक के दौर में रिपोर्टिंग भी की जा सके, और जो संस्थान है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लें, और जो मीडिया कर्मी है उनकी जान की जो कीमत है उसे समझें। तो इस पे अगर आप कुछ बताएं बहुत संक्षेप में। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सरकार को एक्टिव होना होगा, कोई एक बिल लाना होगा जिसमें पहली चीज तो कोई मीडिया संस्थान ये डिक्लेयर करे कि उसे चलाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है, ताकि किसी भी पेंडेमिक में वो लोगों को इस तरीके से बाहर ना निकाल दे कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, लाइफ रिस्क कोई भी मीडिया पर्सन लेने से चूकता नहीं है, लेकिन बेवकूफी और लाइफ रिस्क में डिफरेंस होता है। जो अभी न्यूज चैनल्स कर रहे हैं कि हमें 35,000 और 25,000 में एम्प्लॉइज मिल जाएंगे, ठीक है मिल जाएंगे, आप उन्हें रख लीजिए, लेकिन दूसरे की लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके परिवार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसकी कद्र करिए। सैनिटाइजेशन के लिए आप सारी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो करिए। ऑफिसेज में दिखावे के लिए मत करिए कि कोई टीम आ रही है तो आप एक्टिव हो गए, आपने 4 चेयर को सैनिटाइज कर दिया। आप हर सिस्टम पे एक आदमी असाइन कर दीजिए, या 2 आदमी असाइन कर रहे हैं तो जिस तरीके से बहुत अच्छे से उसने किया है अब तक, सैनिटाइज करता हुआ आ रहा है। और तीसरी चीज, इस समय मेंटली आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है, सपोर्टिव भी होना चाहिए संस्थान को। एक तरीके से कोई अगर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा छोटा है और मुझे छुट्टी की जरूरत है, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, छुट्टी की भी जरूरत नहीं है, तो आप उसकी हेल्प करिए, उसे आप बाहर मत कर दीजिए। और मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप दीजिए, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए, उसमें कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता है। आप सुन रहे थे अक्षय शुक्ला से मेरी बातचीत। अब इस पूरे मामले में न्यूज़ नेशन का पक्ष जानने के लिए हमने वहां के एग्जीक्यूटिव एडिटर रंजीत कुमार से बात की और ये जानना चाहा कि इन आरोपों पर, जो भी अक्षय ने तमाम आरोप संस्थान पर लगाए हैं, उस पे उनका क्या कहना है। सुनिए मेरे साथ रंजीत कुमार की ये टेलीफोनिक बातचीत। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि सबको अपनी जान का डर होता है। अगर मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो अगर मुझे मालूम होगा कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है
अगर उसकी टेस्ट भी हो, उसका टेस्ट हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और पॉजिटिव है, उसके बाद भी मैं बुला रहा हूँ, इसका मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, है ना, कि मैं अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम सबका जान जोखिम में डाल रहा हूँ। अगर आज की तारीख में अगर कोई हमारे चैनल में अगर एक आदमी पॉजिटिव आ जाता है और वो भी उसके बावजूद ऑफिस आ रहा है, इसका मतलब कि मैं सारे एम्प्लॉयज का जो है सेहत और उसको जोखिम में डाल रहा हूँ। तो मतलब मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये सारे लोग जब पॉजिटिव हो जाएंगे उसके बावजूद भी मेरा चैनल चलता रहेगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, इसका मतलब ये हो गया। पहली बात तो ये है, ये कैसे भी आदमी इमेजिन भी कर सकता है कि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी आदमी जिसको पता रहेगा कि उसका एम्प्लॉय पॉजिटिव है, उसके बाद भी उसको ऑफिस आने के लिए बोलेगा। क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये का जो कहा जा रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा कोई टेस्ट नहीं करवाया गया, मैं बताऊं कि नासिर का टेस्ट भी कंपनी ने ही करवाया था। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है और वो प्राइवेट लैब में हमने करवाया था गाजियाबाद में, यशोदा हॉस्पिटल में। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। पहली बात तो ये, और उसका रिसीट भी है हमारे पास, हमने उसको पे किया है, जबकि वो हमारा एम्प्लॉय नहीं, वो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वो हेयर ड्रेसर है हमारे चैनल में, तो वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। पहली बात है, बावजूद इसके हमने उसका टेस्ट करवाया है अपने खर्चे पे। पहली बात तो ये है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी अस्पताल की गलती थी, बहुत बड़ी गलती, कि उसने जो भी है वो कम पढ़ा लिखा आदमी है, वो हेयर ड्रेसर है, उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो तुम्हारी रिपोर्ट का, तो हमारे एडमिन के लोगों ने पूछा तो उसने कहा कि सर हमारी नेगेटिव है। तो हुआ कि ठीक है फिर आ जाओ। तो वो आ गया ऑफिस। तो ऑफिस जब आ गया तो लोगों ने पूछा, जो उसकी जो की, तो उसने पूछा कि क्या तुम रिपोर्ट लाए हो? तो उसने हाँ लेकर आया हूँ मैं। तो उसने रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट जब देखा गया तब उसने देखा गया तो पॉजिटिव है, उसमें डिटेक्टेड लिखा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है पूरी। तब उसने कहा कि किसने कहा तुमको कि नेगेटिव हो? तो कि अस्पताल में ऐसा ही बोला गया। अब कितनी बड़ी लापरवाही है। उसके बाद जैसे ही पता लगा, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं रहा होगा ऑफिस में, उसको तुरंत वहीं से, क्योंकि वो एक अलग एरिया है जिसके जरिए वहाँ आते हैं, मेकअप रूम अलग है पूरा, तो वो आया था, वहीं से उसको तुरंत जो है वहां से बाहर निकाला गया, ले जाया गया, फिर पूरा एरिया सैनिटाइज करके हमने सील कर दिया। वो लिफ्ट जिस लिफ्ट से आया था वो हमने सैनिटाइज करके अभी तक सील किया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि ये गलती से, ये चूंकि वो अस्पताल की गलती थी, वो चला आया, जैसे ही हमें पता लगा हमने उसको निकाल दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि रही बात की हमने अभी कल भी जो है अपने 10 एम्प्लॉयज का करीब हमने वो कराया है, टेस्ट कराया है, जिनके भी थोड़े भी सिम्टम आ रहे हैं, कंपनी अपने खर्चे पे उनका टेस्ट करा रही है। और कहिए तो आपको अगर इसका अगर कोई सबूत साक्ष्य चाहिए होगा तो भी भेज दूंगा मैं, है ना। और अगर नहीं तो मैं ऐसे लोगों के नंबर दे देता हूँ आपको जिनके टेस्ट हुए हैं और कंपनी के पैसे से, कंपनी के खर्चे पे हुए हैं। तो ये सब बातें जो है ना, ये अब किसी को, कोई आदमी अगर टर्मिनेट कर दिया गया है, उसके बाद वो क्या बोलता है उसको आप एज इट इज नहीं ले सकते, है ना। उसके बाद वो बहुत सारी बातें कह सकता है। तो पहली बात तो ये है। और कोई भी कंपनी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती कि भाई अगर एक आदमी का जान का सवाल हो तो ठीक है, हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ में हम उसको बुला लें, लेकिन हमें मालूम है कि इसके आने से पूरी कंपनी और हम इंक्लूडिंग मी और इंक्लूडिंग जितना भी सीनियर मैनेजमेंट है, सबकी जान को उतना ही खतरा है जितना कि बाकी लोगों को है। कोई कैसे बुला सकता है? अगर ये कोई आदमी कह रहा है तो मतलब पता नहीं, एक तरह से इंसेन बात हो गई। तो खैर, सर अक्षय की टर्मिनेशन का कोई कारण, मतलब उन्होंने बताया और भी सभी लोगों को डिजिटल टीम में टर्मिनेट किया गया, मैं अक्षय के टर्मिनेशन से जुड़े अगर आप कुछ बता पाएं। अक्षय का टर्मिनेशन को लेकर के प्रॉपर मेल पे सारी कार्रवाई हुई है। बहुत क्रॉस इंडिसिप्लिन का मामला था। जो उनको शिफ्ट अलॉट किया गया था उन्होंने अपने शिफ्ट में काम नहीं किया गया। जो उनको जो रोस्टर लगाया गया था, एंकर रोस्टर, उसको नहीं फॉलो किया, और भी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी वजह से उनको टर्मिनेट किया गया। और वो एक लंबा सिलसिला है और सारी चीजें मिल, है ना। तो कोई भी कंपनी अगर उसके एम्प्लॉय अगर बार बार अगर इनडिसिप्लिन करेंगे और ये तय कर लेंगे कि नहीं हम अपनी मर्जी से काम करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो कोई भी इस तरह से जो ना कोई कंपनी नहीं चल सकती ना। तो वो उसके पीछे बहुत वाजिब वजह थी और वो सब मेल पे है, उसमें कोई वो नहीं है, सब रिटेन है और सारी चीजें उनको बताई गई थी, दिखाई गई थी। उसको बहुत सारे मौके भी दिए गए उनको चीजों को नहीं किया तो फिर जो है नॉन परफॉर्मेंस और इनडिसिप्लिन के मसले पर उनको टर्मिनेट किया गया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।